बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे शेयर करेंगे सर्दियों में बनने वाली सबसे मोस्ट पॉपुलर रेसिपी सरसों का साग। लेकिन ट्रेडिशनल रेसिपी है और बेहद जायकेदार। बनाएंगे हम बहुत ही आसान तरीके से। बहुत जल्दी बन जाएगा ये सरसों का साग। हमने लिया है सरसों का साग, 3 बंचेस मस्टर्ड लीफ के लिए हैं, 1 बंच इसमें जाएगा पालक। इसको मैंने अच्छी तरह काट के बारीक बारीक धो के एक छाननी में रख दिया ताकि पानी निकल जाए। इसी तरह मैंने पालक के साथ भी किया है। और हमने ली है फ्रेश कसूरी मेथी, फ्रेश इसको चॉप किया है तकरीबन 1 कप के करीब। अब हमने ये सारी चीज़ें डालनी है प्रेशर कुकर में। आप बगैर प्रेशर के भी बना सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जल्दी बनाना है तो मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। इसमें जिंजर जूलियन, गार्लिक और ग्रीन चिली, नमक, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, ये बस इसमें जाएगा। हमने आधा कप पानी डालना है, मिक्स करके प्रेशर कुकर लगाना है। अच्छा, पहले हम हाई फ्लेम पर लगाएंगे और जब फर्स्ट विसल हो जाएगी उसके बाद मीडियम हीट पर इसको, मीडियम टू लो के दरमियान तकरीबन 35 टू 45 मिनट के लिए इसको हमने कुक करना है। आप ये देखें, तकरीबन 35 टू 40 मिनट के बाद इसकी ये शक्ल होगी। अब हमने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसमें डालना है जौ का आटा और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको आप अच्छी तरह घोट लें इस तरह, और खूब 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसको मीडियम टू लो हीट पर पकाएं। अब हमने क्या करना है, इसको ये तकरीबन रेडी हो गया है। अब ये है कि मोस्टली इसके ऊपर तड़का लगा के जो है वो सर्व किया जाता है, लेकिन मैं एक डिफरेंट तरीके से इसको सर्व करूँगी जिससे सारे जो फ्लेवर्स हैं सरसों के साग के अंदर तक जाएंगे। ऑयल और घी के अंदर मैंने जिंजर, गार्लिक और रेड चिली और ग्रीन चिली तकरीबन 45 सेकंड के लिए हल्की सी ब्राउन होने तक तेज़ आंच पे इसको सौते किया है। अब जो हमारा साग रेडी है वो हम इसमें डालेंगे। 3 टू 4 मिनट इसको हाई फ्लेम पर मिक्स करना है हमने। इससे ये होगा कि इतना अच्छा फ्लेवर आएगा इन सारी चीज़ों का। उसके बाद 5 मिनट आपने इसको लो फ्लेम पर छोड़ देना है और उसके बाद हमारा साग जो है वो रेडी होगा। 3 से 4 घंटे पकाने की ज़रूरत नहीं, तकरीबन 1 घंटे में आपका बिल्कुल रिवायती टेस्ट के साथ चटपटा, मज़ेदार और नहायती डिलीशियस, इजी टू मेक सरसों का साग रेडी है।